अयोध्या के नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में 100 दिन 100 होटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में अयोध्या जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर उद्योग जगत से जुड़े उद्यमी और होटल व्यवसायी शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को रहने खाने की अच्छी सुविधा देना है। कॉन्क्लेव में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सभागार में मौजूद उद्यमियों के तमाम प्रश्नों के जवाब दिए। कॉन्क्लेव के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य होटल निर्माण के लिए अनुमति में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इस कॉन्क्लेव में अयोध्या जिला प्रशासन के लगभग 11 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उद्यमी और व्यवसायी भी मौजूद रहे जो अयोध्या में होटल उद्योग में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एकल विंडो सिस्टम जनरेट किया गया है जिसमें होटल के लिए जिन विभागों से अनापत्ति की आवश्यकता है उन सभी विभागों का अनापत्ति के लिए एक ही विंडो से आवेदन किया जा सकता है। नए होटल के आवेदन और पहले से बने होटल के विस्तारीकरण को लेकर विचार विमर्श हुआ है। लगभग 53 होटल के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमारा प्रयास है कि होटल निर्माण के लिए आवेदकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। बहुत लाभ होगा, यहाँ के लोकल रोजगार बढ़ेंगे, बाहर से बड़े बड़े व्यवसायी आ रहे हैं, अयोध्या के विकास में सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी होटल्स बनेंगे, काफ़ी धर्मशाला बनेंगे, बड़े बड़े पार्क बनेंगे, वाटर पार्क भी उसमें है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ये एक अयोध्या को डेवलप करने के लिए सारे होटल व्यवसायियों को यहाँ पे ला के अयोध्या का विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पे किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है और ये बैठक क्यों की जा रही है? जो भी बाहर से व्यवसाय करने आ रहे हैं उनको क्या सहूलियत सरकार दे रही है। एक तो यूपी टूरिज्म है जिसमें लगभग काफ़ी छूट मिलती है सरकार की तरफ से। उस छूट को कैसे प्राप्त किया जाए लोग समझ नहीं पाते हैं जो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि विभिन्न ऑफिसों में चक्कर काटना पड़ता है। डीएम साहब ने एक मीटिंग करके सारे विभागों को एकत्र करके एक ही जहाँ समाधान सबका करना चाह रहे हैं, जिससे बड़े बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन न करें, यहीं पे एस्टेब्लिश्ड रहें और यहाँ के रोजगार में वो सहयोग करें। क्या इसके लिए अलग से भी कहीं एक कमरा बनाया गया? हाँ, उनका अगली मीटिंग में उनका यही प्रस्ताव है कि हम सारे एप्लीकेशन ले रहे हैं और सबको कुछ निर्देश भी दे रहे हैं कि जिससे लोगों को भ्रमित ना होना पड़े, एक ही पोर्टल पे उनको दिक्कत ना हो। होटल जो भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है और 13-14 जगह से जो एनओसी मिलनी है वहाँ से क्या प्रॉब्लम है, और डीएम साहब ने कहा कि उसको आप लोग बताइए और हम सारे लोगों से उसको दूर कराएंगे। आपका क्या किन बिंदु पे चर्चा हो? हमारी समस्या थी कि हमारी ज़मीन है जो होटल के लिए पर्यटन से रजिस्टर्ड है लेकिन एक्वायर में आ रही है, तो डीएम साहब ने कहा कि आप नक्शा अप्लाई करिए आवास विकास में, उसका नक्शा आवास विकास पास करेगा। अन्य लोगों की जो भी समस्याएं थी एनएच से या आवास विकास से, एडीए से, सब पे चर्चा हुई। जो दूर हो सकता था वो उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द निपटाइए। मदद के लिए अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिया गया कि क्या आप लोग की मदद हो सके? और मदद के लिए अधिकारियों को सभी को दिशा निर्देश दिया कि समयबद्ध तरीके से आप इसको दूर करिए। सरकार की जो योजना है अयोध्या में ज़्यादा से ज़्यादा होटल का डेवलपमेंट करने के लिए और बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए उसको कैसे सरल बनाया जाए, इस दिशा में काम करने के लिए यहाँ के डीएम साहब ने एक बैठक बुलाई थी सारे होटलियों को। तो सारे होटल वाले यहाँ इकट्ठा हुए और उन लोगों ने अपनी जो समस्या थी वो उनके सामने रखी। उसके परिप्रेक्ष्य में डीएम साहब ने एक एकल विंडो योजना का आज जो है शुरुआत किया कि जितनी भी एनओसियाँ हैं वो एक ही विंडो पे मिल जाए, जिससे भी किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी होटल वाले को कई जगह दौड़ना ना पड़े और सारे काम इजी गोइंग हो जाए। देखिए, आज एक कॉन्क्लेव था जिसमें 100 डेज 100 होटल्स का हम लोगों ने कॉन्क्लेव रखा है। इसका उद्देश्य है कि जो सब डिपार्टमेंट्स है उसको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम लोग होटेलियर्स के साथ बात करें और उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं को डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज मैट्रिक्स बना के हम लोग प्रेषित करें कि क्या समस्या है और उसमें क्या सॉल्यूशंस है, लीगल सॉल्यूशन क्या है। और हम लोगों ने सभी भी डिपार्टमेंट से प्रेजेंटेशन भी कराया है कि क्या उनकी योजनाएं हैं और एनओसी के लिए क्या उनका ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑफलाइन प्रक्रिया है, सब प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ बताया गया है और क्या क्या प्री रिक्विजिट कंडीशंस होते हैं होटल एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बताया गया है। और जो इशूज़ थे, अगर किन्हीं का एनओसी नहीं मिल पा रहा तो किन कारणों से नहीं मिल पा रहा है और कैसे उसका हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं, तो सभी हमारे जो अधिकारियों ने ऐसा बताया है। और इसमें हम लोगों ने अधिकारियों को भी कहा कि विशेष रूप से इसमें प्रयास किया जाए कि हैंड होल्डिंग भी किया जाए। अगर कोई किसी ने एनओसी अप्लाई किया है लेकिन उन्होंने नक्शा सबमिट नहीं किया है या अब उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो इसमें डिटेल बताया गया है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं
और कैसे हैंड होल्डिंग करके उनको बताया जा सकता है कि क्या विभाग की योजनाएं हैं, कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, उसको एक मदद करें तो एक बेहतर वातावरण बनेगा। और हम लोगों ने आज लगभग 53 एप्लीकेशंस हमारे पास हैं जो होटल्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिसके लगभग हमारे पास 12 डिपार्टमेंट से इनको एनओसी प्राप्त करना होता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि सबको एक मैट्रिक्स बनाएं और मैट्रिक्स में किनका अभी तक किसी का 1 लाइसेंसिंग हुआ, किसी का 10 बाकी है, तो हम लोगों ने सबको सूचीबद्ध किया है, एकत्रित किया है। तो अभी तक एज़ ऑन डेट हम लोगों ने पहले से ही इसका होमवर्क शुरू किया था और लगभग 53 होटल्स के हमारे पास अभी नए और एक्सटेंशन के, कुछ नए एस्टेब्लिशमेंट के और कुछ एक्सटेंशन के प्लान आए हैं। लगभग 1633 करोड़ के प्रपोजल्स हैं और 4111 एम्प्लॉयमेंट के हैं, उसमें प्रस्ताव हैं। अब इसको हम लोग वीकली और या फोर्टनाइटली हम लोग इसको रिव्यू करेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और इसका एक अच्छा सॉल्यूशन देंगे कि यहाँ पे एक बेहतर वातावरण का निर्माण क्या चर्चा कैसी हुई? नहीं, कॉन्क्लेव में हम लोगों ने कहा है कि बहुत पॉजिटिव वे में देखना है। अगर किसी को कोई व्यथित है, कोई समस्या है, तो वो अपनी समस्या बताएं और डिपार्टमेंट उसका आंसर करके कैसे हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि किस तरीके से लीगल उसका हल निकल सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे हम उसको गाइड कर सकते हैं, जो होटल इंडस्ट्री हैं उनके उद्यमी को कैसे हम गाइड कर सकते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और हैंड होल्डिंग यही का उद्देश्य यही है कि हम उनको बताएं कि इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपके समस्या सॉल्व हो सकती है। तो वो पूरा डिटेल रूप से बात हुई है।